बेलजिक के माहिर और मशहूर उस्ताद हैं उस्मान साहब। हरमान काया के जंगजुओं के पास जो ढाल होती है वो वही बना सकते हैं। कोसिस ने आपके लिए एक जाल बिछाया है, होशियार रहिए उससे। अगर मैं अपने सिपाहियों को आपके कबीले पर हमले का हुक्म देता तो क्या आप इसका जिम्मेदार कोसिस को ठहराते? मेरी बात सुनो रोगोतोस। मैं सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता हूं। अगर तो अच्छी तरह जानता ना होता तुम्हें तो अपने सामने खड़े भी ना होने देता। तो फिर दावत का क्या मतलब है? मैं ये समझा कि शायद आप कोसिस के जाल में गिर गए हैं। हमारी दोस्ती और बाहमी तिजारत के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप दुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। हर चाल और खेल अच्छी तरह जानता हूं मैं। लेकिन हकीकत यह है कि सच को सामने लाने पर यकीन रखता हूं मैं रोगोतोस। शेख अताबाली ने आपके सिपाहियों को मेरी चांदी की कानों में कानकुनी सीखने के लिए भेजा तो मैंने कबूल किया। मैं आपसे महंगे दामों ये सामान खरीद रहा हूं जबकि मुझे सस्ते दामों ये मिल सकता है। ये दुश्मनी वाला रवैया नहीं है उस्मान साहब। मैं भी हकीकत सामने लाने का उतना ही ख्वाहिशमंद हूं जितना आप। फिर मुलाकात होगी। तो घोड़ों के निशानात कुत्तों के निशानात के साथ मिल गए। ऐसा ही है भाईजान, ऐसा ही है। लेकिन एक चीज तो इसमें वाज़ेह है कि निशानात एक की तरफ जा रहे हैं। जिसे ग्रेगोर चाहिए हमसे, उसी ने यह हरकत की होगी। दुरुस्त कह रहे हैं उस्मान साहब। कॉसिस, निकोला, रोगातूस, यहां तक कि शहंशाह भी सब के सब पादरी के पीछे हैं। आप फिक्र न करें, हम तदबीर बढ़ा लेते हैं। नहीं, इसका उलट करना होगा हमें भाईजान। पादरी ग्रेगोर को हम यहां से लेकर जाएंगे और जो कोई उसके पीछे है वो ये मौका हाथ से हरगिज नहीं गंवाना चाहेगा और उसी दौरान दुश्मन हमारा आश्कार हो जाएगा। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। पादरी ग्रेगोर के पास जाकर हमें खुशखबरी सुनानी चाहिए।